फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि अवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू, इसका मतलब कि दोस्त अवोगाड्रो की संख्या के बराबर होता है। तो अवोगाड्रोज नंबर का सिंबल होता है हमारा Na और अवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू होता है हमारा 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एक मॉलिक्यूल के मास को हम दोस्त मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, मीथेन का। तो आइए हम दोस्त मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हो गया हमारा तो CH4। अब देखिए दोस्त मीथेन हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट कार्बन है, दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोजन है। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जब एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो, जब एटॉमिक नंबर सम संख्या हो ना, तो 1 का डबल कर दीजिए। तो 6 का डबल हो गया 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया हमारा 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी आपका 1 होता है। देखिए दोस्तों फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो यहाँ पर लिख दिए 12। कार्बन का एक एटम है तो यहाँ पर कर दिए गुना 1। जिस तरह हम लोग दोस्त इंसान है तो हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह जब हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे तब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1। तो यहाँ पर लिख दिए 1। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 12 एकम हो गया 12 और 1 into 4 हो गया 4। तो 12 और 4 हो गया मेरा 16। और हम लोग जानते दोस्त कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा पार्ट है, तो छोटा पार्ट के लिए यूनिट यूज करेंगे, वह यूनिट भी हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है आपका दोस्त AMU। AMU अगर नहीं लिखा होगा तो U भी होता है। AMU का मतलब है दोस्त एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो ऑप्शन में आपको 16 AMU दिया रहेगा, चाहे 16 यूनिफाइड मास दिया रहेगा। वही तो 16 यूनिफाइड मास ऑप्शन खोजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी 16 यूनिफाइड मास हमारा फुल एचडी में सही है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं उपस्थित, कितने न्यूट्रॉन्स हैं उपस्थित न्यूक्लियस में, जहां पर न्यूक्लियस हमारा मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास है हमारा 24। तो हमको दोस्त न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो दिया गया एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम है, तो जो एलिमेंट दिया गया वह हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास है हमारा 24 और हमको निकालना है न्यूट्रॉन का संख्या। तो न्यूट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल a और न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। A हमारा मास नंबर और Z है आपका दोस्त एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का मास नंबर है 24, तो मास नंबर के रूप में लिखिए 24 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो यहाँ पर लिखिए 12।
तो 24 में से 12 को घटा दिए तो बच गया 12। तो मैग्नीशियम के पास न्यूट्रॉन का संख्या है आपका 12। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी 12 न्यूट्रॉन हमारा आंसर होगा। अब लोग दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज। इसका मतलब है हमारा दोस्त कि एटॉमिक मास तत्वों का जो सामान्यतः यूज किया जाता है फ्रैक्शनल के रूप में, उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह है हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, दे आर मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटॉप्स। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि दिए गए समस्थानिक मिश्रण ही हमारा एटॉमिक मास का फ्रैक्शनल होने के पीछे वजह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एचडी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 6, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि 1 मोल सबस्टेंस के मास को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वह हमारा कहलाता है। तो देखिए दोस्त, धरती पर आने वाला कोई भी सबस्टेंस हो, 1 मोल सबस्टेंस का मास पूछे तो उसका आंसर हमेशा होगा हमारा मोलर मास। 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही होगा। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त कि परमाणु की कुल संख्या उपस्थित है 34 ग्राम अमोनिया में, तो वह परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमको तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला हमारा तो दिया गया मास को हम लोग मोलर मास से भागा देते हैं और अवोगाड्रो नंबर से गुना करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम है तो टोटल नंबर ऑफ एटम जितना होगा ना उसको यहाँ पर लिख देंगे x के जगह पर। तो दिया गया मास क्या आते हैं? दिया गया मास है हमारा दोस्त 34 ग्राम। तो दिया गया मास के जगह पर लिख दिए हम 34 ग्राम। अब देखिए दोस्त, मोलर मास है तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये मेरा अमोनिया है, ये हमारा अमोनिया है और हम लोग जानते हैं अमोनिया 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक कंपोनेंट नाइट्रोजन है और दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास हो गया 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1 और एटॉमिक मास हो गया आपका 1। तो हम देख सकते हैं दोस्त, ये है हमारा अमोनिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14। नाइट्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिखिए और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन एटम के पास जाएंगे तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1,
हाइड्रोजन का 3 एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 3, 14 एकम 40 और 1 into 3 हो गया 3, 14 plus 3 हो गया हमारा 70। लेकिन मोलर मास अमोनिया का पूछ रहा है, मतलब 1 मोल अमोनिया का मास पूछ रहा है। तो जब मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का पूछे ना तो वह यूनिट के रूप में हम लोग ग्राम पर मोल यूज करते हैं या सिर्फ ग्राम में यूज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग तो यूनिट के रूप में ग्राम यूज कर रहे हैं। तो अमोनिया का मोलर मास आ गया हमारा 70 ग्राम। यहाँ पर दोस्त मोलर मास हो गया हमारा 17 ग्राम, तो यहाँ पर लिख दिए 17 ग्राम। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लिखना है, तो अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है तो 6.022 गुना 10 का पावर 23। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 23। डेसिमल वाला बात, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू को आप नेगलेक्ट करके लिख सकते हैं। x हो गया हमारा दोस्त टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए दोस्त अमोनिया में हम लोग का 4 एटम है, एक एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन का है। तो अमोनिया के पास टोटल एटम हो गया 4। यहाँ पर लिखिए दोस्त गुना 4। अब देखिए दोस्त ग्राम ग्राम हो गया राम राम, तो बोलिए जय श्री राम। अब देखिए दोस्त ऊपर में 34 है, नीचे में 17 है, तो 17 2 जा 34 ना 17 दूना 34। अब हम लोग का दोस्त आंसर ही आ गया। देखिए दोस्त ये 4 है, 4 गुना हो गया 8 और 8 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 848। तो यहाँ पर लिख दिए 48, पावर में 10 का पावर 23 है, यहाँ पर जाएगा गुना 10 का पावर 23 और एटम की संख्या निकाल रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ लिख देंगे एटम्स। 30 क्वेश्चन में हमारा दोस्त 48 गुना 10 का पावर 23 एटम्स हमारा आंसर है। तो आइए हम दोस्त ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी है हमारा 48 गुना 10 का पावर 23। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में सही होगा। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मास प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको दोस्त कि ये हमारा इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका C2H5OH और इथेनॉल हम दोस्त दारू को बोलते हैं। फुल एचडी वाला दारू को हम क्या बोलते हैं इथेनॉल। इसी इथेनॉल को हम क्या करते हैं पीते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि क्या होगा मास ऑक्सीजन का जो उपस्थित है इथेनॉल में। तो हमको दोस्त ये मास पर से कोई बेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा C2H5OH। C2H5OH हम इसी को तो समेट कर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। कार्बन 2 है तो C2 लिख दिया, हाइड्रोजन 5 और एक हो गया आपका 6, ये हो गया हाइड्रोजन 6, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लिख दिया एक ऑक्सीजन का एटम। अब इथेनॉल हमारा दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कार्बन, सेकेंड कंपोनेंट है हाइड्रोजन और थर्ड कंपोनेंट है आपका ऑक्सीजन। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 6 का डबल कर दिए तो 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया आपका 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हो गया 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास हो गया आपका 16। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ पर लिख दिए 12। कार्बन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए
और कार्बन से हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 6 एटम है, यहाँ पकड़ दिए गुना 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 1। अब देखिए दोस्तों 12 गुना हो गया 24, 1 गुना 6 हो गया 6, 16 का हो गया 16, 24 6 30, 30 और 16 हो गया हमारा 46। यहाँ पर दोस्त मॉलिक्यूलर मास इथानॉल का हमारा निकला है 46 ग्राम, क्योंकि वो मास निकाला दोस्त, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये हमको चाहिए ग्राम में। अब हमको निकालना है दोस्त मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथानॉल, मतलब इथानॉल में हमको ऑक्सीजन का मास परसेंट चाहिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दोस्त मास ऑफ द ऑक्सीजन, मास ऑफ द ऑक्सीजन बटा मास ऑफ द इथानॉल, मतलब मास ऑफ द कंपाउंड की जगह पर मास ऑफ द इथानॉल लिखिए, और मास परसेंट निकालना है तो गुना 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त गुना 100। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का मास, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास है 60। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के मास की जगह पर पुट करेंगे 60, और इथानॉल का मास होता है 46 और गुना 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 100। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दोस्त, इस क्वेश्चन का हम लोग फाइनली अगर सॉल्यूशन करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब 16 को 100 से गुना कीजिएगा तो 1600 हो जाएगा, और 1600 को आप 46 से भागा दीजिएगा ना, तो जो फाइनली आंसर आएगा दोस्त वो फाइनली आंसर है आपका 34.73%। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा 34.73% है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में सही है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दमदार क्वेश्चन है आपका दोस्त। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन बोलता है हमारा द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर mass of a compound are CH2O and 180 respectively. What will be the molecular formula of the compound? ये तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, सबसे जानते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया गया CH2O, और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया गया हमको 180। तो बोलता है कि क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया कंपाउंड का। आइए तो इस क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें दोस्त, क्वेश्चन में दिया गया आपको मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास हमको दिया गया है 180, तो यहाँ पर लिख दिए 180। क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दिया गया है, तो अब हम लोग निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन में दिया है CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका दिया गया क्वेश्चन में, तो CH2O। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारा CH2O। तो जब कभी भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया हो ना, तो आप तुरंत एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में 3 एलिमेंट पाया जा रहा है। एक एलिमेंट है आपका कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये हमारा CH2O है और इसका हमको बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हम देख सकते हैं CH2O हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट है कार्बन, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोजन और तीसरा कंपोनेंट है आपका ऑक्सीजन। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास आपका 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास है तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 1, यहाँ पर लिख दिए 1। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो यहाँ पर कर दिए गुना 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 और ऑक्सीजन का एक एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 1। तो 12 एकम 12, 1 को 2 से गुना किए तो 2, 16 एकम हो गया आपका 16। देखिए तो 6 और 2 हो गया 8, 8 और 2 हो गया आपका 10, 10 का 0, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2 और 1 हो गया आपका 3, तो ये आ गया 30। इसका मतलब दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा आपका 30। देखिए दोस्त, अब हमको निकालना है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है दोस्त n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पर n आपका कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर तो क्वेश्चन में दिया गया है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और कॉमन फैक्टर का सिंबल हो गया स्मॉल n। तो कॉमन फैक्टर बराबर हो जाएगा हमारा दोस्त मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जब दिया गया मॉलिक्यूलर मास को आप भागा दीजिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तब आपको कॉमन फैक्टर प्राप्त होगा, जिसको हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में आते दोस्त, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमको दिया गया है 180। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के जगह पर पुट कर देंगे 180, ये हो गया 180। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम लोग देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दिया गया 30। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के जगह पर 30 पुट किए तो 0 0 हो गया खलास, 3 6 18। तो कॉमन फैक्टर आया है हमारा 6। और हमको निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमको निकालना दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पर n हमारा कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर आया हमारा दोस्त 6, लेकिन n बराबर कितना है 6, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर की जगह पर 6 पुट कर दिए। और एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हम देख सकते हैं दोस्त कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका CH2O। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह पर पुट कर दिए हम CH2O। अब 6 को गुना करना, 6 और एक कार्बन को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, 6 से गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 12। ऑक्सीजन 1 है, 6 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा दोस्त C6H12O6। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि इसका ऑप्शन में C6H12O6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा C6H12O6 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।